हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं दो तीन चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूं। मुझे पता है कमेंट सेक्शन में आपके बहुत सारे सवाल आएंगे, तो उन सवालों को खत्म करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। सबसे पहली बात कि कोई भी अगर आपका डाउट हो पर्सनल कैरियर के रिगार्डिंग, जो है आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, बहुत सारे बच्चे का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, तो जो भी आपका डाउट होता है ना, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, YOUR मिथुन सिंह आप लिखोगे @gmail.com पे, ठीक है, बिना कोई स्पेस दिए हुए yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लीजिए। कल एक लड़की ने मेल किया कि मेरे जो है जॉब नहीं लग रही, तो मैंने उनको रेफरेंस दिया कि इस स्कूल में जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने अप्लाई किया है, अब देखते हैं इंटरव्यू के बाद उनका क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप मेरी ईमेल आईडी देख लें, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर और जो भी आपको जानकारी चाहिए पूरी जानकारी आप जो है मुझे दे देंगे, इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि आपको चाहिए क्या, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, टेट वगैरह किया है अथवा नहीं, एज क्या है वो भी आप लिख देंगे। ठीक है, चलिए, ये तो भी पहली इन्फॉर्मेशन। दूसरी बात, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग, मुझे पता है, झारखंड टैट के बारे में पूछना शुरू करोगे कि झारखंड टैट के बारे में कोई न्यूज़ है अथवा नहीं। तो देखिए, जब तक कोई न्यूज़ पब्लिश नहीं होती है या कोई अनऑथेंटिक या फिर अनवेरीफाइड सोर्स से भी खबर नहीं आती, तब तक मैं आपको नहीं बताने वाला हूं। झारखंड टैट के रिगार्डिंग अब भी फिलहाल जीरो डेवलपमेंट है। अंदर खाने क्या चल रही है वो तो सरकार और मंत्री ही बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं झारखंड टैट को कराने को लेकर। अब 31 मार्च वाला डेडलाइन क्या होता है नहीं होता है वो तो आपको पता चल ही चुका है। फरवरी के आखिरी दिन में हम लोग हैं, 28 फरवरी को ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ। ठीक है, नियमावली बदल चुकी है। और ये देखिए, ये जो सैलरी आपको 2 लाख प्लस आपको दिख रही है या 2 लाख दिख रही है ना, ये हेडमास्टर के लिए है, प्रचार के लिए है। उपप्रचार की जो सैलरी है वो भी लगभग जो है 1.5 लाख के समथिंग जो है जाएगा। 6 to 8 के लिए अलग से जो है सैलरी होगा, 9 to 12 के लिए अलग से सैलरी होगा। इसके अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ की भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी। एक्चुअली हुआ क्या था ना कि यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब थे, उन्होंने खुद से जो है बिना नोटिफिकेशन निकाले, बिना वेबसाइट पे कुछ किए हुए अपने चुनिंदा लोगों को यहाँ पर जो है सिलेक्शन करवा दिया। और फिर काफ़ी बवाल मच गया। 56,000 की सैलरी वो दे रहे थे बिना किसी इन्फॉर्मेशन के। कॉन्ट्रेक्चुअल में 56,000 की सैलरी, आप समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी बात थी। तो सरकार ने क्या कहा कि भाई अब कॉन्ट्रेक्चुअल वाला काम ही झंझट ही खत्म करते हैं, नियमावली वो लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर फाइनली जो है परमानेंट टीचर की बहाली होगी। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपके घरों के आसपास अगर होता है और ऑब्वियसली यहाँ पर रिजर्वेशन को जो है माना जाएगा, फॉलो किया जाएगा, तो ओबीसी, SC ST और EWS वाले कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो झारखंड राज्य के लोगों का ही होगा। बाकी UR वाली सीटों पे बाहर के लोग जो है अप्लाई कर पाएंगे। UR यानी कि जनरल से आप जो है फाइट कर सकते हैं। सभी राज्य एलिजिबल इसलिए मैंने लिखा, बाकी जो रिजर्वेशन वाली कैटेगरी है उसमें आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए PDF को पढ़ते हैं। और जो सबसे पहले नोटिफिकेशन है, देखिए एग्जाम भी आपको देना होगा, ऐसा मत समझना कि एग्जाम नहीं देना है आपको। ये नोटिफिकेशन है। सबसे पहले यहां से आप देख लीजिए, 8700 का ग्रेड पे है और लेवल 13 है, तो लगभग ये 1,87,90,000 के करीब आपको जो है बैठ जाएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, 8700 का ग्रेड पे बहुत होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है सैलरी वगैरह आप यहाँ से देख पाएंगे कि सैलरी के बारे में जो मैंने बातें बताई है वो कितनी ऑथेंटिक है अथवा नहीं। ठीक है, यहाँ से आपको पोस्ट भी मैं आपको दिखा दूंगा। सबसे पहले मैं एग्जाम पैटर्न आपको समझा देता हूँ जो तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है, प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो प्रश्न पत्र होगा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 या फिर आपका पेपर नंबर 1 आप उसे कह लो, वो 200 अंकों का होगा, पेपर नंबर 1। ठीक है, 200 अंकों की परीक्षा होगी। हर एक क्वेश्चन के लिए जो है, एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क से जो है रिवॉर्ड किया जाएगा। अगला है पेपर नंबर 2, जिसमें कि 200 प्रश्न पूछे जाएंगे और 450 अंक आप यहां से ला सकते हैं। सपोज कर लो जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे आप मैथमेटिक्स टीचर हो PGT के लिए, तो मैथ्स से आपसे सवाल पूछा जाएगा। जिन लोगों ने हिस्ट्री जो है PG यानी कि MA किया है, मास्टर्स की है, वो यहाँ पर हिस्ट्री का ही पेपर देंगे। और जिनका TGT होगा वो TGT के लिए फिर से जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन PCM का बनता है, इसके अलावा ZBC जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो उनसे तीनों के सवाल पूछ लिए जाएंगे। और आखिरी एक और पेपर जो है वो कंप्यूटर की होगी। याद रखिएगा, कंप्यूटर आप लोग पढ़ना नहीं शुरू किए हैं तो प्लीज़ कंप्यूटर की किताब पढ़ लें। मैं कंप्यूटर का जो है लिंक आपको नीचे, जो एफिलिएटेड मार्केटिंग वाला आता है ना, वो लिंक आपको नीचे मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से जाकर के एक कंप्यूटर की किताब आप जरूर खरीद लें और कंप्यूटर पढ़ना शुरू करें, क्योंकि कंप्यूटर जो है जेट के एग्जाम में भी आएगा। जेट यानी कि जो PG वाला एग्जाम होता है ना, नेट की तरह जेट झारखंड में होने वाला है, उसमें भी कंप्यूटर के कुछ सवाल होंगे। इसके अलावा आपको ये जो आपका ये प्रतियोगिता परीक्षा होने वाली है BEO की, अभी कब होगी पता नहीं, लेकिन BEO में भी जो है कंप्यूटर की जो सवाल है वो आपको देखने को मिलेगा। तो कंप्यूटर की एक किताब आप जरूर खरीद लें। इस 3 परीक्षा में जो है कंप्यूटर से सवाल बनेंगे। ठीक है, 250 अंकों की कंप्यूटर की परीक्षा आपसे ली जाएगी। ठीक है,
अब बोला गया है सभी तीनों प्रश्न पत्र की परीक्षाएं 3-3 घंटे की होगी, यानी कि पेपर 1 भी 3 घंटे का, पेपर 2 भी 3 घंटे का और पेपर 3 भी 3 घंटे का होगा। ठीक है, और जो डिफिकल्टी लेवल होगा प्रश्न पत्र 1 और 3 के लिए, यानी कि जो आपका कॉमन पेपर होगा सभी बच्चों का, वो होगा ग्रेजुएशन लेवल का, डिफिकल्टी लेवल ग्रेजुएशन लेवल का होगा। प्रश्न जो होंगे वो ग्रेजुएशन लेवल के पूछे जाएंगे। और जो आपका जो मुख्य विषय है, जैसे मैंने कहा ना कि जिनका हिस्ट्री से होगा पीजी या एमए, वो जो है पीजी लेवल के सवाल उससे पूछे जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पर 0.25 आपका जो है ऋणात्मक अंक भी दे दिया गया है। ठीक है, ये पेपर 1 और 3 के लिए है, और पेपर 2 के लिए जो है वो 0.33 नेगेटिव मार्किंग है सब्जेक्ट वाला। ठीक है, और हर एक पेपर में आपको 40% अंक लाने ही लाने हैं। अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा दिखा दूं यहाँ पे, 200 का 40% अगर आप निकालोगे तो निकाल लीजिए यहाँ से, तो ये आपको यहाँ से देखिए 80 नंबर मिनिमम लाने होंगे टू क्वालिफाई दिस पेपर, नहीं तो आप फेल कर जाओगे। ठीक है, अब आगे देखिए क्या और बातें बताई गई है यहाँ पर। मेघा सूची जो है ये तो आप जानते ही हो, इसके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। मेरिट जो है वो अगर मान लेते हैं किसी दो बच्चे का समान हो जाता है तो फिर जिसकी उम्र सीमा ज़्यादा है या फिर अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग उनका जो है नाम तय किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए, प्रचार के लिए बोला गया है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने जो है काम किया है, 12 वर्षों का अनुभव है, तो आप जो है ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर संचालन आपको करना आना चाहिए, एआई वगैरह की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, आवासीय विद्यालय में आपको कार्य करना है, तो आप विद्यालय में ही रहेंगे तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, सह अध्यापक के लिए देखिए क्या बातें बताई गई है। सह अध्यापक के लिए जो है बातें बताई गई है कि आप जो है, एक मिनट मैं आपको दिखा दूं, ये पीजीटी लेवल का, यही ढूंढ रहा था मैं, ये पीजीटी लेवल का है। यहाँ पे जो बातें बताई गई है वो आपके साथ में साझा कर देता हूँ। देखिए इन्होंने क्या बातें बताई है। देखिए ये 3 वर्षों का नियुक्ति के विषय में जो है 3 वर्षों की आपने पढ़ाई की है। जैसे सपोज कर लो कि कई कई यूनिवर्सिटीज़ ना एक ही सब्जेक्ट को 3-3 साल पढ़ा देती है या फिर 6 सेमेस्टर में पढ़ा देती है। जैसे पीसीएम से आपने पढ़ा होगा तो आपने 2 साल फिजिक्स पढ़ा होगा, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने 2 साल फिजिक्स और 2 साल केमिस्ट्री पढ़ा, लेकिन मैथमेटिक्स 3 साल पढ़ा तो मेरा मैथमेटिक्स ऑनर्स हो गया, या फिर आप उसे मेजर कहते हो आजकल के बोलचाल की भाषा में, तो मैं मैथमेटिक्स के लिए ही अप्लाई कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, आप जो है 3 वर्षों में जो आपने पढ़ाई की है उसमें 55% अंक के साथ अगर आप पास की है तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे, साथ में बीएड का होना जरूरी है। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, टेट की इन्होंने मांग नहीं की है। ठीक है, अब आगे जो और बातें बताई गई है यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर साइंस की भी रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी, और मैं बातें आपको बता देता हूँ। यहाँ से देखिए फिजिकल एजुकेशन टीचर की भी रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ से आप देख लीजिए स्पेशल एजुकेटर की भी रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी। और आगे मैं बता दे रहा हूँ और कौन कौन सी पोस्ट है। हाँ, वो सारा नॉर्मल पोस्ट है जो वो आगे इन्होंने बता रखा है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के लिए, रोबोटिक्स के लिए रिक्रूटमेंट है। ठीक है, और ये देखिए, एक मिनट, ये रहा, और जेटेट की भी इन्होंने जो है डिमांड कर दी है। तो ये भर्ती सर क्या जेटेट के एग्जाम से पहले ले ली जाएगी? नहीं, हाईकोर्ट ने कह रखा है कि झारखंड में कोई भी बहाली नहीं हो सकती है जब तक आप एक जेटेट कंडक्ट नहीं करवा लेते हो। तो ये नियमावली आई है और इसके लिए आपको झारखंड टेट का जो है टेट के लिए अप्लाई करना होगा, जो कि हो सकता है कि इस साल हो जाए। अब देखने वाली बात है, उस पर मैं कुछ भी टीका टिप्पणी नहीं करूंगा कि वो कब होगा नहीं होगा, क्योंकि वी रियली डोंट नो। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए, संगीत के लिए इन्होंने कह रखा है कि आप सीटेट जेटेट दोनों पास जो है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए, प्रतियोगिता जो परीक्षा होगी सह अध्यापक के लिए, पीजीटी टीचर के लिए, या फिर देखिए 6 to 8 के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, 6 to 8 के लिए, इसके अलावा 9-12 के लिए एक बहाली आएगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये 2 टीचरों की बात मैं यहाँ पर कह रहा हूँ। तो इसके लिए देखिए सामान्य ज्ञान और अंग्रेजी के 200 सवाल होंगे, 200 अंक आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे कि पीजीटी के लिए 200 अंक, तो यहाँ पे 400 अंक पूछे जाएंगे, और आपका जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से यहाँ पे 400 अंक पूछे जाएंगे। टीजीटी के लिए अलग से, पीजीटी के लिए अलग से। कंप्यूटर साइंस के लिए जो है आपसे 200 अंकों के सवाल पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 आपका जो पेपर 1 और 3 है, और जो आपका पेपर 2 है आपका सब्जेक्ट वाला पेपर, जैसे आपका मैथ ऑनर्स है तो मैथ वाला पेपर में 1/3 आपका जो है कटेगा नंबर। ठीक है, ये था नियमावली। अब यहाँ से देख लीजिए, एज की बात कर लो तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, अनरिजर्व या फिर ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो 35 साल, और विकलांग अगर आप हैं तो 45 साल, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं तो 37 साल, और विकलांग के लिए 47 साल, 10 साल एज बढ़ जाएगा यहाँ पर। महिला के लिए देखिए 38 साल रखी गई है एज, और अनुसूचित जाति के लिए 40 साल रखी गई है एज। ठीक है, तो यहाँ से आप देख पाएंगे ये सारी बातें थी। सिलेबस भी इन्होंने दे रखा है, क्या मैं देख लेता हूँ नीचे, वेट अ मोमेंट। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप जो है इसे आराम से पढ़ लेना, समझ लेना। ठीक है, एक मिनट।
नहीं, सिलेबस इन्होंने अभी नहीं दिया, जब वो बहाली लाएंगे तब वो सिलेबस देंगे, डिटेल सिलेबस, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लीजिए, एक और बात मैं आपको बता दूं, हाँ यहाँ से देख लीजिए, प्रिंसिपल के लिए या फिर प्रचार के लिए एक पोस्ट है, उपप्रचार के लिए एक और पोस्ट है। इसके अलावा सह अध्यापक यानी कि क्लास 9 से 12 के लिए यहाँ पे आप देख पाओगे संस्कृत के लिए 1, हिंदी के लिए 2, अंग्रेजी के लिए 5, संथाली के लिए 1, केमिस्ट्री के लिए 3, फिजिक्स के लिए 3, बायो के लिए 3, मैथ्स के लिए 3, कंप्यूटर साइंस के लिए जो है आगे होगा 2 है, डेटा साइंस के लिए 2, यानी कि टोटल कंप्यूटर में 6 टीचरों की रिक्रूटमेंट है। ज्योग्राफी के लिए 1, हिस्ट्री के लिए 1, राजनीतिक विज्ञान के लिए 1, इकोनॉमिक्स के लिए 1, कॉमर्स के लिए 1, स्पेशल एजुकेटर के लिए 1 और फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए 1। तो टोटल यहाँ पर क्लास 9-12 से जो है वो 34 टीचरों की बहाली होगी। अब यहाँ से देख लीजिए क्लास 6 to 8 के लिए, यहाँ से आप देख पाओगे संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, हो, कुड़ुक, कुरमाली, केमिस्ट्री, बायो, इसके अलावा फिजिक्स के लिए, मैथ्स के लिए 3 है, कंप्यूटर साइंस के लिए, डेटा साइंस के लिए, तो टोटल 25 टीचरों की रिक्रूटमेंट यहाँ पर आएगी। इसके अलावा चिकित्सा पदाधिकारी के लिए 1 रिक्रूटमेंट है। इसी तरह से एक और रिक्रूटमेंट आपको दिखेगा प्रशासी पदाधिकारी के लिए 1 है। शिक्षेत्र कर्मी के लिए 36 भर्ती है यहाँ पर, जिसमें कि कंप्यूटर टीचर, लाइब्रेरियन की भर्ती भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो जो बिलिस वगैरह किए हुए हैं उनके लिए जो है मौका यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। मिस्त्री, प्लम्बर, दफ्तरी, ये सब भी रिक्रूटमेंट आपको है, ये आउटसोर्सिंग पे होगा बहाली, ठीक है। ये सिर्फ जो है ये मजदूर वगैरह जो है, स्वीपर, ये सब जो है, और पुस्तकालय सेवक के लिए 7 रिक्रूटमेंट है। तो टोटल ये जो आउटसोर्सिंग किया जाएगा, ठीक है, किसी टेंडर कंपनी को ये दे देंगे, वहाँ से ये बहाली आएगी। तो 26/2/2026 की ये जो है लेटर वायरल हो रही है, तो ये आपको मैंने साझा करके बता दिया। तो झारखंड में जो रेसिडेंशियल स्कूल है नेतरहाट का, वहाँ के लिए ये सारी बातें मैंने आपको बताई। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।